वो बहुत बुरी कंडीशन में था मम्मा। जब मैं वहां पहुंची तब मैंने पटनायक अंकल को जल्दी से फोन किया और सीधा कबीर को हॉस्पिटल ले भागी। मम्मा, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती ना तो मैं आपको क्या बताऊं। डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी, ही कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ। तो ये सारी बातें फोन करके बता भी तो सकती थी ना रिया। हम लोग कितना परेशान हो गए थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ होगी, हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई। थोड़ी देर और नहीं आती तो मैं और माँ तो पुलिस स्टेशन जाने वाले थे। दी फर्स्टली हॉस्पिटल में इतना मुश्किल से नेटवर्क मिल रहा था और मैं चाहकर भी आपको वापस फोन नहीं कर पाई। एंड सेकेंडली आप लोग इतना क्यों घबरा जाते हो? आई एम अ बिग गर्ल, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आप लोग इतना डर डर के रहोगे तो कैसे चलेगा? डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम मायरा और आभा को फोन करके सिर्फ इतना कहेगी कि हॉस्पिटल में है, तो परेशानी तो होगी ना। कम से कम किसी को फोन करके इन्फॉर्म तो कर देती। ठीक है मम्मा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। चल, वैसे तूने बहुत अच्छा किया उसकी मदद करके, बिल्कुल अपने पापा की जैसे। वो भी किसी की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। मम्मा ऐसे पूछो उसने खाना खाया? अगर खा लिया है तो मैं फ्रिज में रख दूंगी। चल मैं तुझे कुछ खाने को दे देती हूँ। आभा तू आराम कर ले, मैं देती हूँ। मायरा चल खाना खा लेते हैं, चल आजा। मम्मा सुनो, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। बोल। अब आपको कुकरी शो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक नया ऑप्शन देख लिया है पैसे कमाने का। क्या मतलब? दी, अब आपको भी कैफे की लीज के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे एक सोल्यूशन मिल गया है। क्या सोल्यूशन मिल गया है? यही कि हम एक रूम रेंट पे देंगे। कौन सा कमरा? ये वो स्टोर रूम है ना, हम उसको खाली करके रेंट पे दे सकते हैं। बड़ा रूम है, बस थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करनी है, हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरी शेरनी। आज दिन में तूने 2 अच्छे काम किए हैं। इसीलिए मैं कहूँ ऊपर वाले ने मेरी सुन कैसे ली, आखिर तुझे बुद्धि आ ही गई। रिया ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू किराएदार लाएगी कहाँ से? मोस्टली टूरिस्ट आते हैं जो 2-3 हफ्ते बाद वापस चले जाते हैं। दी, मैंने इसका भी सोल्यूशन सोच लिया है। मैंने कबीर को वो कमरा रेंट पे देने का सोचा है। कबीर क्यों? किसी और को नहीं दे सकते? मुझे पता था कि तुम टोकोगी। इसके भी रीजंस है मेरे पास। फर्स्टली, उसको हमारी मदद की जरूरत है। वो इतना बीमार है और यहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। आज मैंने बचा लिया, कल का नहीं पता मुझे। मैंने उसे बोल दिया है, तुम जैसे ही हॉस्पिटल से छूटोगे हमारे घर शिफ्ट होगे। अरे इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हम में से किसी से पूछ तो लेते। मम्मा, डिसीजन लेना उस वक्त जरूरी था, इसीलिए मैंने लिया। अब तो उसे जानते हैं ना, उसने मुझे कितनी हेल्प की है। उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया अपने गाने पे। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है, और वो भी जयपुर में बैठकर। और क्या मैं उसे होटलों में ऐसे छोड़ दूं ताकि वो सड़ा हुआ खाना खा के मर जाए? देखिए सब ठीक है, लेकिन तू एक बार पूछ तो लेती ना हमसे। हाँ आप आदि एक सेकंड, मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। मम्मा, आप तो उसे जानते हैं ना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे बहुत अच्छा पे कर रही है, तो रेंट तगड़ा मिलेगा। मम्मा, आई एम टॉकिंग इन डॉलर्स। हमारी सारी पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। नो वे, वो यहाँ नहीं रह सकता। क्यों क्यों नहीं रह सकता कबीर यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम है? हाँ है इश्यूज। जैसे कि? वो एक आउटसाइडर है, हम उसे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। 3-4 बार मिलने से कोई रिश्तेदार नहीं बनता। हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं उसे? अच्छा, तो जो लोग रेंट पे किराएदार रखते हैं वो सारे घर के रिश्तेदार होते हैं? यस, स्टॉप इट। मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स जस्ट दैट वो हम जैसा नहीं है, और जब वो हमारे घर में रहेगा सब इतने अनकंफर्टेबल होंगे। मम्मा, आबादी, फ्रैंकली इट्स अ बैड आइडिया। आप लोग शायद कभी को नहीं जानते हो, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये मैं कह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो उस एक्सपीरियंस की बात कर रही है ना,
जब वो भाई जी के गुंडों से तुझे बचाने आया था? हाँ, अगर कोई अपनी जान की परवाह ना करे और बचाने आया आपको, तो उसको तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, उसने मुझे बचाया नहीं, मैं ऑलरेडी सेफ थी और अपना काम कर रही थी, सो प्लीज डोंट गिव मी एनी क्रेडिट, ओके? तू पहले प्रिटेंड करना बंद कर कि तू ही इस घर में सबसे सही और समझदार है, बाकी सब इडियट्स हैं। और तुम जो इतनी प्रॉब्लम्स गिना रही हो कबीर के अंदर, एक बात बताओ, इतनी ही एलर्जीज है तो उसके साथ फ्रीलांस वर्क क्यों कर रही हो? बोल। मायरा, तू कबीर के साथ काम कर रही है? ये वो प्रोफेशनल काम है, वो चीज अलग है। रेंटिंग हिम द रूम इज ऑल्सो प्रोफेशनल मायरा। मैं उसको घर जमाई बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तू पैसे कमाने के लिए कर रही है ना, मैं भी पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ। और अगर तुझे अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं तो उसके साथ कोई भी अटैचमेंट मत कर, फ्रीलांस मत करना उसके साथ। ओफो, शाम भर से परेशानी कम थी जो अब तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। नहीं मम्मा, मुझे बताने दो। यही रीजन है कि मैं नहीं चाहती वो हमारे घर में रहे। वो तुम्हें हर चीज बताता है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। दैट इज व्हाई वी हैव सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। प्लीज, तू अपनी गलती छुपाने के लिए उसको ब्लेम मत कर। हमेशा तू उसके बारे में बुरा भला बोलती है। उसने तेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला है। एक बात बता, तुझे उससे प्रॉब्लम क्या है? एंड मैडम वॉक्स अवे। मेरे सवाल का पूरा जवाब तो दे। रिया, टॉन्ट मारना बंद कर यार। मेरी तबीयत बहुत खराब है, चल सो जाते हैं। लिसन रिया, तुम मुझे नहीं समझ सकती और मैं तुम्हें नहीं समझ सकती, सो लेट्स जस्ट ड्रॉप दिस। मैं इतनी भी इडियट नहीं हूँ जितना मैं लगती हूँ। नो मायरा, प्लीज आप मुझे अच्छे से समझाइए। ये मेरे भूसे से भरे दिमाग में कुछ तो पले पड़ेगा। तुम दोनों का ड्रामा खत्म हुआ, अब सोने चले। अच्छा तो सुनो, तुम ये जो बात कर रही हो ना पैसे कमाने की, अगर कबीर हमारे घर में आएगा कोई फायदा नहीं होगा। और अगर हम जरा बचत करें तो अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं हम। और दूसरी बात, अगर कबीर हमारे घर में आ गया तो पैसे का प्रेशर ज्यादा होगा, कम नहीं। यार तुम लोग प्लीज चुप हो जाओ। माँ, आप मायरा को लेके जाओ। रिया, चल तू मेरे साथ। जी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज लीव मी। आप लोग सुन लो, अगर आप कबीर को ये कमरा नहीं दोगे तो मैं भी चली जाऊंगी, कहीं और कमरा रेंट कर लूंगी। इतना बीमार है वो और मैंने उससे प्रॉमिस किया है। मेरी इज्जत तो रख लो। अगर आप लोगों को मेरे प्रॉमिस की और मेरी खुद की वैल्यू नहीं है तो मुझे भी यहाँ रहना नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी। रिया, बेटा, तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना, तू शांत हो जा। मायरा, आई एम रियली टायर्ड यार, सीरियसली। आई एम सॉरी। क्यों? मैंने आप लोगों को नहीं बताया ना कि मैं कबीर के साथ काम कर रही हूँ। मुझे नहीं लगा कि वो बात बताने वाली भी थी। देख मायरा, तुझे कबीर से 1000 तरह की प्रॉब्लम्स है। तू उससे इतना चिढ़ती है, फिर भी उसी के साथ काम कर रही है। अब रिया हर बात पे तो गलत नहीं हो सकती ना। एनीवे, बहुत लेट हो गया है। आई थिंक वी शुड स्लीप। मॉम, तो रुको, जा बेटा सो जा। गुड नाइट। अच्छा, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, मेरा फोन डर है। मोबाइल बाहर चार्ज कर लो ना। क्यों? रूम में बहुत सारे मच्छर आते हैं। तो डेंगू हो जाएगा तो? क्यूटी, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसको सुबह लगा लेना।
फ्रिज में ही होंगे, देख ले। एक्सक्यूज मी। मम्मा मैं आज भी सैंडविच टोस्ट और मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाऊंगी। प्लीज ब्रेड रोल बना दोगे? मायरा से कह दे आलू बॉईल करने को, सब खा लेंगे। मामा मुझे ये सब खाकर मोटा नहीं होना है, लेकिन मैं सबके लिए आलू बॉईल कर देती हूँ। मम्मा मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। संभाल के डाल रिया, कुछ टूटना उठना नहीं चाहिए। हाँ मम्मा, ऐसे एंटीक चीजें जो है टूट गया तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये देखो प्लास्टिक का कलेक्शन। ऐसा विंटेज कलेक्शन तो किसी के घर में नहीं मिलेगा। इसे फेंकना नहीं, ये काम आता है। अरे किचन में काम आता है रिया। मम्मा छोड़ो। मम्मा हटो, मम्मा उधर जाओ। मम्मा उधर देखो। ये क्या है? अरे ये तो न्यूज़पेपर संभाल के रखे थे कितने सालों से, इसका क्या करना है? रद्दी वाले को बुलाया है। कौन? वो राजू चोर जो आधे दाम में रद्दी लेता है। मम्मा प्लीज, बहुत मुश्किल से कोई क्रैप लेने के लिए आया है। ओके, अगर आपको ये सब बकवास टाइम पास करना है ना, गो। तेरे भरोसे छोड़ दिया, तू तो सारा ही दे देगी रद्दी में। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, पे अटेंशन एंड हेल्प। हाँ, ये देख तेरी पुरानी स्टोरी बुक्स। अरे ये देख तेरी सिंड्रेला वाली बुक, इस पे तेरा नाम भी लिखा है। पापा लाए थे ना तेरे लिए नेपाल से। आभा और मायरा को कितना तंग करती थी तू, ये बोल के कि सिंड्रेला तू है और वो दोनों तेरे स्टेप सिस्टर्स। हाँ मामा बोलो। अरे मायरा, रिया और मैं ना स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं और यहाँ तेरी बहुत सारी पुरानी किताबें मिली हैं और उनमें बहुत सारे लेटर्स भी। कौन से लेटर्स? अरे वही जो तू पापा को लिखा करती थी। अच्छा वो, संभाल के रखना, मैं घर आके देखती हूँ। अरे नहीं, पढ़ के सुनाती हूँ, रुक। मामा मैं काम कर रही हूँ। अरे सुन डियर पापा, आप जल्दी घर आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगी, मस्ती भी नहीं करूंगी, रिया से बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। पर प्लीज पापा, हमें फिर से मॉम का बनाया खाना खाने की पनिशमेंट मत देना। मैंने वो खाना चुपके से टॉमी को डाल दिया है और उसने भी नहीं खाया। तू चुप कर, जा अपना काम कर। अच्छा मामा मैं काम करूँ अभी? हाँ ठीक है, जा काम कर। बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे, जा। ओ ये देख रिया, ये हमारा पुराना कलर टीवी, ऐसा किसी के पास नहीं था। हाँ, आज भी ऐसा किसी के पास नहीं होगा। रहने दे। तुझे पता है पूरी कॉलोनी में सबसे पहले कलर टीवी हमारे यहाँ ही आया था। पूरा दिन चिपकी रहती थी तू और निखिल टीवी के सामने दिन भर, इसीलिए तो उस बेचारे का चश्मा भी लग गया। अरे इसका रिमोट होगा यहीं कहीं, देखना रिया, रिमोट होगा देखना। मम्मा हम ये सब खाली करने आए हैं, परेशान करने नहीं। हटो हटो, इधर आओ, हटो। इसको देखो और इसमें जो स्क्रैप है वो निकालो। मम्मा प्लीज। रिमोट, अच्छा ठीक। ओ इसमें तो ऑडियो कैसेट्स हैं। कैसी बदमाश हुआ करती थी ना तू, बेचारी बुआ जी। उनकी माता की भेंटों की कैसेट में तूने सारे अपने गाने भर दिए थे। वो बेचारी जगराते में गई, कैसेट लगाया और गाना बजने लगा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मम्मा वो मैं नहीं थी, वो मायरा ने किया था। नहीं, मायरा तो ऐसा कर ही नहीं सकती।
तू ही थी ये घर में निराली, तब भी और अब भी। अरे रिया, इसे खोल तो, टेबल फैन है, मुझे चेक करना है। आप फैन का क्या करोगे? अरे तेरे नाना जी ने दिया था ये फैन और वो अलमारी शादी में, मुझे चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे थोड़ी ना दे दूंगी रद्दी में, छोड़। हाँ माँ। हेलो आभा, रिया और मैं ना स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं। रिया सफाई कर रही है? इंटरेस्टिंग। सुन, यहाँ ना तेरा पुराना किचन सेट मिला है। अरे वाह, तो आप लोगों का ट्रेजर हंट चल रहा है। आभा दी, और क्या क्या मिला माँ? क्या मिलेगा? मम्मा का दहेज में मिला टेबल फैन और अलमारी। हाफ एन आवर से वो उस अलमारी की चाबी ढूंढ रही है, मेरा काम बढ़ा रही है। मुझे देख, तू बात करने दे। सुन, ये जो किचन सेट है इसका क्या करना है, रखना है क्या? क्या माँ, किसके लिए रखोगे? आर्यन थोड़ी ना खेलेगा उससे घर घर। मैं भी फोन रख रही हूँ, बहुत काम है। बाय। हाँ ठीक है। रखना है? नहीं ना? मम्मा, ये सब क्या फैला हुआ है? अभी चाय बनाइए, रखिए, थोड़ी सी ले ले। नहीं, but what is this mess? अरे वो रिया है ना, उसी ने फैलाया है सब कुछ। अरे सुन, पता है स्टोर रूम में संदूक मिला। रिया, ये पेटी नहीं, हट। मम्मा हटो, मम्मा हटो। नहीं, इसको नहीं, पागल है क्या? ये छोड़ मम्मा, ये बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके साथ क्या जाऊंगी? मेरे साथ खींचेगी पागल। मम्मा, ट्रॉलीज के जमाने में सूटकेस भी ऑड लगता है, आप इस ओल्ड पेटी के पीछे पड़े हो। तेरे समझ में आ रहा है? ये मेरी शादी का है, इसमें मैं सारा सामान लाई थी अपना। मम्मा, सामान से ज्यादा हैवी इसका होगा। जो होता है होए, मैं इसको नहीं बेचूंगी। ओके मम्मा, इसे बाहर रख दे। तू पागल है? बाहर रखेगी? बारिश में रस लग जाएगा। तेरे और मायरा के कमरे में रख दे। नो वे। ठीक है, तो फिर मैं हॉल में रख देती हूँ। ठीक है, रख दो, लोगों को देखने दो हम कितने ओल्ड फैशन्ड है। अच्छा लगे या बुरा, मैं ऐसे नहीं बेचूंगी। ये मेरे कमरे में नहीं जाएगा। तू थोड़ा समझेगी? सारे सामान में तो अपनी मनमानी की है, ये तो छोड़ दे, ये मेरी शादी का है। गुड, अब मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। अरे वो एक बैट भी मिला था, वो ना मैंने आर्यन के लिए रखवा दिया। मम्मा, आपने आर्यन को बैट के साथ खेलते हुए देखा है? वो बाहर जाता है क्या? आप भी ना। What the fish, रिया? What is this? At least रूम को छोड़ देती। मुझे झगड़ा नहीं करना है। I'm very tired. Please spare me. मैं भी ऑफिस से थकी हुई आई हूँ। You're not the only one. और इस कचरे को हटा दो। ये कचरा नहीं है, ये पापा ने मुझे दिया था मेरे 16th बर्थडे पे। उनके साथ वो मेरा लास्ट बर्थडे था। और ये आभादी को फर्स्ट टाइम आर्ट कंपटीशन में प्राइज मिला था। यहाँ पर जो भी चीजें हैं सबके साथ स्पेशल सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं। That's all I'm preserving. हाँ,
बट यहाँ भी और फिर हॉल में भी। कहाँ करूं तू बता दे। अरे ये भी क्यों डाल रही है? मेरे लैम्प्स हैं, मेरी मर्जी, मुझे कबीर के कमरे में डालने हैं। रिया, मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था। एग्जैक्टली, तुमने गिफ्ट दिया था, ये मेरा हुआ। मैं इसके साथ जो भी करूं मेरी मर्जी। Why you bothered? दिस इज नॉट फेयर यार। एक तरफ तुम इमोशनल अटैचमेंट दिखा रही हो और दूसरी तरफ हमारी चीजें उसे दे रही हो। मैं इन सब चीजों से अटैच नहीं हूँ क्या? मायरा प्लीज, क्या फेयर है क्या नहीं ये तू मत बता। क्या आराम कर, चाय पानी पी। दिस इज नॉट डन।